तो चलिए आज के इस एपिसोड में हम मिलते हैं उन व्यक्तियों से, उन लोगों से जिन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी क्षमता से, अपनी लगन से अपने आप को एक मुकाम पर पहुंचा लिया और अपने साथ साथ अनेकों लोगों की जिंदगी को बनाई वह जिंदगी। उनके नाम इस प्रकार है। मुफ्फत राज मनोज मुंबई भारत की विशाल कंपनी कल्पतरु के चेयरमैन, जो रियल एस्टेट, पावर, इंफ्रास्ट्रक्चर आदि क्षेत्रों में काफी बड़ा कार्य करती है। राजेंद्र सिंह जैन इंदौर भारत में स्टील कटिंग मशीन के पहले निर्माता, देश की जैन इंजीनियरों की संस्था जैन इंजीनियर सोसाइटी के स्थापक अध्यक्ष। जी बिजनेस में सदाबहार सेठी साहब के रूप में चर्चित, जिनकी सलाह पर लोग लाखों करोड़ रुपए निवेश कर देते हैं। विकास सेठी एमडी, सेठी फिल्म आर्ट, मुंबई। धर्मेंद्र शाह भोपाल, जिन्होंने जीव दया के रूप में करीब 25,000 तोतों को पिंजड़ों से आजाद किया, जिनके नाम से 52 रिकॉर्ड दर्ज हैं। आज मैं आप सबका परिचय एक ऐसे जैन रत्न से कराने जा रहा हूं जिन्होंने करीब 25,000 पिंजड़ों में बंद तोतों को उड़ाया है, और वो जैन रत्न हैं भोपाल के धर्मेंद्र शाह। धर्मेंद्र जी, जैन रत्न में आपका बहुत बहुत स्वागत। सर जय जिनेंद्र सर। क्या है आपका पंख मिशन? सर मिशन पंख एक सोच है बस, ये जो मुझे मम्मी से मेरी विरासत में मिली हुई चीज़ है। मैं छोटे से यही देखते हुए बड़ा हुआ हूँ। जब भी मम्मी मार्केट से पैरेट खरीद के या जो भी उनको मिलता था उस टाइम, जब पैरेट को उठा के खरीद के आज़ाद कर देती थी, और उसके बाद जब वो नहीं रही तो फिर उसको मैंने मिशन पंख नाम दिया और इस काम को आगे बढ़ाया। अभी ये मेरी दूसरी जनरेशन है, मेरी तीसरी जनरेशन भी तैयार हो गई है। इसमें नंबर हमारे बटे हुए हैं पूरे। कोई भी कहीं पैरेट देखता है तो हमको कॉल करता है, तो हम उसके घर में जाते हैं अपनी टीम के साथ। उनको जाके या तो उस पैरेट को हम लोग आज़ाद करा देते हैं, या तो उस पैरेट की फिर जीवन शैली चेंज करा देते हैं। मिशन पंख, आप तोतों को उड़ा देते हैं, उनको आज़ाद करना ही आपका मकसद है, या इसके पीछे और कोई भावना आपकी छिपी हुई है? एक पैरेट जब अपना दोनों पर फैलाता है तो अप्रॉक्स 27 इंच की उसको जगह चाहिए होती है, इतनी, जब वो उड़ने के लिए मूव करता है। और हमारे देश में पिंजरे का स्टैंडर्ड साइज लगभग 18 से 20 इंच का है। तो कैद तो समझ में आती है, लेकिन ऐसी कैद जिसमें हम जीवन भर अंगड़ाई भी नहीं ले सकें। और एक पैरेट लगभग 40 से 45 साल उसकी उम्र ऊपर वाले ने रखी है, और वो पिंजरे में आने के बाद बड़ी मुश्किल से 5 या 7 साल जी पाता है। उसको जीवन भर आजीवन उसको मनचाहा खाना नहीं मिल पाता। हर सेकंड उसको प्रॉब्लम होती है, अपनी बीमारी से कुछ नहीं बता पाता, क्योंकि जंगल में अगर वो पैरेट होता है तो अपना इलाज वो खुद ही कर लेता है, औषधि पत्ती खा के कुछ भी खुद को ठीक कर लेता है। लेकिन जब वो इंसानों के बीच में फंस जाता है तो उसका खुद का कुछ भी नहीं रह जाता, और बस उसकी किस्मत में एक ही चीज़ है, वो एक ही चीज़ सोचता है कि कब मेरी मौत हो जल्दी और मैं यहाँ से छूट जाऊँ। तो पिंजड़ों में जिन तोतों को कैद किया गया है, जिनके घर पे है, वो उन्हें खरीद के लाते हैं, फिर वो आपको क्यों देंगे? पैरेट और पिंजरे के बारे में लोगों को बताया ही नहीं गया है कभी। उनको तो ये लगता है कि हम एक पैरेट को लाएं, उस ज़िंदगी को हमने बहुत अच्छा रखा हुआ है, हम इसको अपने बच्चे जैसा पाल रहे हैं, पर उनको ये कुछ भी नहीं मालूम है कि वो कितनी पीड़ा झेल रहा है। वो मिट्ठू मिट्ठू नहीं बोल रहा है, वो अपनी परेशानी बता रहा है। तो जब हम जाके उनको बताते हैं तो वो उस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं, समझते हैं। दो चीज़ें सामने आती हैं, या तो पैरेट मान लीजिए 6 महीने, 8 महीने या 10 महीने हुए हैं, 1 साल के अंदर उस पैरेट को हुआ है, और वो अगर हमारे हाथ में आ गया है तो हम उसको लेके भोपाल के किसी लोकेशन पे उसको आज़ाद कर देते हैं, जिससे कि वो अपनी फैमिली में या अपने झुंड में कनेक्ट हो जाए। लेकिन हमारे पास 80 से 90% केसेस ऐसे आते हैं कि पैरेट को 2 साल हो गए, 5 साल हो गए, 6 साल हो गए, तो अब वो अपने जीवन में वापस नहीं जा पाता। उसके तहत हम लोग उसकी जीवन शैली चेंज कराते हैं। उनको एक बड़ा पिंजरा उस फैमिली को अरेंज करके दे देते हैं, उनको एक डाइट चार्ट दे देते हैं, और बोलते हैं उस पैरेट को आप खोलना चालू कीजिए, और आगे चल के इसकी ज़िंदगी धीरे 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 आसान हो जाएगी, और हम उनसे उस फैमिली से कांटेक्ट में रहते हैं। यानी जब वो तोता बड़े पिंजरे में रहने के लिए अभ्यस्त हो जाता है, उसके बाद आप फिर उसे आज़ाद कर देते हैं? नहीं सर, आज़ाद तो वो नहीं हो पाता, क्योंकि वो अगर बूढ़ा हो चुका है तो वो भूल चुका होता है। और मेन बात क्या है, उनकी सबसे बड़ी बात है, बहुत सारे लोग क्या करते हैं, छोटा पैरेट ले आते हैं, बच्चों को ले आते हैं, चलाने की जल्दी सीख जाएगा, तो वो तो उसको मालूम ही नहीं। जैसे हमारे एक कैरेक्टर है मोगली, हमने कार्टून फिल्म में देखा होगा। मोगली है तो इंसान, पर वो इंसान नहीं है, वो जानवर है।
वो जानवरों के बीच में रह के जानवर हो चुका है। तो यही सेम पैरेट के साथ हो जाता है। मैंने तो ऐसे ऐसे केस देखे हैं कि पैरेट ही नहीं बचता है। जब से उसने बड़ा हुआ है, आंखें पहली खोली, जब से उसने इंसानों को ही देखा है, तो अपना नेचर पूरी तरह भूल चुका है। उस पैरेट की फिर हम लोग जीवन शैली चेंज करते हैं, जिससे कि उसकी आगे की ज़िंदगी अच्छी हो जाए। क्योंकि पैरेट के साथ सबसे बड़ी इशू हुआ है डाइट का। जिनके घर में भी पैरेट होता है, उनकी एक आदत होती है कि हाथ में जो भी होता है वो पैरेट को खिला देते हैं। पर लोगों को ये नहीं मालूम है कि पैरेट को एक चॉकलेट का टुकड़ा देते से ही इंस्टेंटली उसको हार्ट अटैक आता है, और नमक की चीज़ें या चिप्स वगैरह खिलाने से 1 या 2 दिन बाद उसको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, वो मर जाता है पैरेट। आपने 25,000 तोतों को उड़ा दिया, तो ये पैरट्स, ये तोते आप क्या बाजार से खरीद के ला के उनको आज़ाद किया, या ये संख्या कैसे पूरी हुई? सर, ये संख्या ऐसे पूरी हुई कि हम बहुत छोटे से लोग हैं, और ये जो माफिया है ये बहुत बड़ा है। ये एक ऐसा माफिया है जिससे पार पाना, कई बार उन्होंने हमारे ऊपर अटैक भी किया। इवन आज ही अटैक हुआ है हमारे ऊपर, आज एक हमारे टीम मेंबर पे उन्होंने अटैक किया। तो कुछ ऐसी चीज़ें हैं सर जो उनसे हम भिड़ नहीं सकते, तो फिर हमने उनसे ख़रीदना चालू किया कि हमारे पास जितनी कैपेसिटी उतने तो ज़िंदगी हम बचा लें। इसके बाद फिर हमने प्रशासन से, पुलिस से, फॉरेस्ट से, मीडिया से हमने मदद मांगी। अनेक आपको सर्टिफिकेट, अवार्ड मिले हैं, क्या क्या अवार्ड हैं ये? ना अभी हमारा सत्यमेव जयते में चल रहा है प्रोसेस, तो उन्हीं की टीम से हमको कहा गया कि पूरे इंडिया में किसी ने पिंजरे पे काम ही नहीं किया है, इस सब्जेक्ट को अछूता रखा गया है। तो बस जिसको भी हमने भेजा उन्होंने अपनी रिकॉर्ड बुक में शामिल किया। अप्रॉक्स 52 वर्ल्ड रिकॉर्ड बुक्स में मिशन दर्ज है, जिसमें लिम्का है, गिनीज बुक है, इंटरनेशनल बुक है, इंडिया बुक है, एशिया बुक है, अमेजिंग इंडिया बुक है, OMG बुक है। धर्मेंद्र जी, आप बहुत अनूठा, अतुलनीय, अनुकरणीय आप काम कर रहे हैं। आपको करीब 50 वर्ल्ड रिकॉर्ड आपके नाम दर्ज हुए हैं। मैं चाहता हूं कि आप अपने नाम के साथ जैन लिखें, जिससे हमारे जैन धर्म, जैन समाज के जो मुख्य सिद्धांत हैं जीव दया की, वो लोगों को मालूम पड़े। आपकी इस बात को मानता हूं सर, और आज से ही मैं ये चेंज करता हूं, अभी से ही जस्ट। धर्मेंद्र जी, आप जैन रत्न कार्यक्रम में शामिल हुए, इसका हिस्सा बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सर, ये धन्यवाद आपका है, ये मेरा सौभाग्य है जो आपने इतना बड़ा मुझे प्लेटफॉर्म दिया है, इतने लोगों के बीच में हमें स्थान दिया, हमारे मिशन को स्थान दिया, हमारे पक्षियों की पीड़ा समझी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र सर।